ब्रिटेन की सरकार भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ दस्तावेजों को गुप्त रखने के लिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ब्रिटेन के एक लेखक ने वहां की एक अदालत से अपील की है कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि इन्हीं में भारत की आज़ादी के राज छिपे हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि अगर ये दस्तावेज बाहर आए तो इससे ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इन पेपर्स में ऐसा क्या है जिसे ब्रिटेन की सरकार छिपाना चाहती है, जबकि भारत के लोगों के लिए इन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं को पढ़कर पता चलेगा कि भारत को आजाद करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू और उस समय अंग्रेजों की सरकार के बीच क्या डील हुई थी और क्या इसमें एडविना माउंटबेटन का भी कोई हाथ था या नहीं। ब्रिटेन की सरकार अब तक इन दस्तावेजों को छिपाने पर 6 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 6 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये पैसा अदालत की कार्रवाई पर खर्च हुआ है, जिन पेपर्स को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। वो साल 1947 से 1948 के बीच के हैं। ये वही दौर था जब भारत को अंग्रेजों की 190 सालों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान नाम का देश बना था, जिसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए थे और सबसे अहम उस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। यह आज़ादी और उसके बाद की वो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्हें भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत करीब से देखा था और वो इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसी बातें लिखी जिनका जिक्र ना तो उन्होंने कभी किसी से किया और ना ही ब्रिटिश सरकार ने साल 1979 में उनके मृत्यु के बाद ऐसा होने दिया, जिसमें लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक दूसरे को लिखे गए कुछ पत्र भी हैं, जिनके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने एक बार कहा था कि नेहरू और उनकी माँ एडविना माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पेपर्स में क्या हो सकता है। इस पूरे मामले की एक कड़ी है और वो कड़ी है ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लॉनी, जो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी पर एक पुस्तक भी लिख चुके हैं। उन्होंने ब्रिटेन के सूचना के अधिकार के तहत ब्रिटिश सरकार से 99.8% दस्तावेज तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ पेपर्स ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया है कि अगर ये चिट्ठियां और डायरी सार्वजनिक हुई तो ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय होने के साथ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वो बेटनबर्ग के राजकुमार लुइस और हेसी की रानी विक्टोरिया की संतान थे, यानी उनका ताल्लुक ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली से भी था जिसने भारत पर 190 सालों तक राज किया। वहीं आज भी ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख महारानी एलिजाबेथ II है। इसलिए ये भी सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन की रॉयल फैमिली नहीं चाहती थी कि माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हो। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन दोनों को ही चिट्ठियां और डायरी लिखने का शौक था और वो सामान्य दिनों के घटनाक्रम को भी अपनी डायरी में लिखा करते थे, यानी दिन भर में जो भी होता था वो उसे अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। इसलिए हो सकता है कि जिन दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती उनमें ऐसी कोई जानकारी हो जिससे ये पता चल सके कि भारत को आज़ादी देने का अधिकार क्या था और भारत पाकिस्तान बंटवारे का फैसला किसने लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को साल 1940 तक खुद यकीन नहीं था कि भारत के विभाजन से पाकिस्तान जैसा देश भी बन सकता है, लेकिन 1947 आते आते ये कल्पना सच हो गई। और आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या वायसराय जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच इस पर कोई गुप्त चर्चा हुई थी जिसका जिक्र माउंटबेटन ने अपनी डायरी में किया था? 1947 में बंटवारे से पहले सबसे बड़ी चुनौती भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करना और ये तय करना कि पाकिस्तान को कौन से राज्य दिए जाएंगे। ये काम सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। उनकी नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कई मुलाकातें हुई थी, जिनका जिक्र इन चिट्ठियों और डायरी में जरूर किया गया, लेकिन इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था ये कभी पता नहीं चल पाया। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी मित्रता थी और इस पर उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका शीर्षक था इंडिया रिमेंबर्ड द पर्सन अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसमें वो लिखती हैं कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था और उनके पिता लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी और नेहरू के रिश्तों को अपने लिए बहुत उपयोगी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू लेडी माउंटबेटन की कोई बात नहीं टालते थे और दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। मार्च 1957 को नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को एक खत में ये भी लिखा था कि मुझे ये अनुभव होता है कि हमारे बीच गहरा जुड़ाव है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है। वही 1960 में जब लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हुई तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप समुद्र में दफनाया गया और नेहरू ने इस मौके पर गेंदे के फूलों के साथ भारतीय नौसेना का समुद्री लड़ाकू जहाज INS त्रिशूल इंग्लैंड भेजा।
आज हम एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहते हैं और वो ये है कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी सारे फैसले नेहरू के हिसाब से क्यों तय कर रही थी? क्या ये पहले से तय था कि नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल? हमें लगता है कि अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं तो इस पहलुओं पर काफ़ी जानकारी मिल सकती है।